ठक ठक कर रही है। अब यहाँ पे बंदी हो जाएगी, यहाँ पे खड्डा है। ऐसे होता है भाई बाइक। देखो नहीं जाएगी भाई, कितना भी कोशिश कर लो आप, नहीं जाएगी आपकी बाइक। बट वहीं अगर मैं एक गियर डाउन कर दूँ, फर्क देखो ये रेस है मेरी, ठीक है, इसको मैं छोड़ दूँ, देखो अब क्लच भी नहीं दबाया। अब देखो ये चीज़ अगर मैं तीसरे या फिर चौथे गियर में करता ना भाई, मेरी बाइक वहीं की वहीं। 20 की स्पीड है हमारे दूसरे गियर की, अगर दूसरे गियर में होगी तो ये हवा से बातें करेगी। देखो और भाई हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गियर शिफ्टिंग ज़रूरी है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या रोड और सिचुएशन के हिसाब से भी ज़रूरी है। हाँ भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोड और सिचुएशंस पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर ऐसे प्लेन रोड है तो वहाँ पे कौन सा गियर रहेगा, वैसे ही अगर उबड़ खाबड़ वाली रोड आ जाती है तो वहाँ पे कौन सा गियर रहेगा और कौन सा गियर बेस्ट रहेगा। तो आज हम दोनों ही रास्तों में भाई अपनी बाइक को चलाएंगे। पहले हम उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में चलेंगे। उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में देखेंगे कि हमारी बाइक दूसरे या फिर चौथे गियर में सर्वाइव कर पा रही है या नहीं। वैसे ही हम इस नॉर्मल वाले रोड पे आएंगे, इसमें भी देखेंगे कि हमारी बाइक दूसरे या चौथे गियर में सर्वाइव कर पाती है या फिर नहीं। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि दो टाइप की रोड होती हैं और दो टाइप की ही सिचुएशंस होती हैं, हमको कौन से गियर में अपनी बाइक को लेके जाना है, ठीक है। और अब अगले सेक्शन में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि प्लेन रोड पे और उबड़ खाबड़ वाले रोड पे क्या फ़र्क आता है और गियरों में क्या फ़र्क आता है। मेजर गियर में ही फ़र्क आता है भाई। रोड पे बाइक तो सर्वाइव कर लेती है बट बाइक को गियर में डालना पड़ता है, उसमें क्या मेजर फ़र्क आता है ये चीज़ें देख लेते हैं। उन सबसे पहले भाई एक बार थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं एक बार आपको थ्योरी में बता दूंगा ना, फिर जब आप देखोगे प्रैक्टिकल मुझे कि मैं बाइक को कैसे चला रहा हूँ, किस सिचुएशन में चला रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को डीपली जान सकते हो। और भाई जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ स्किप मत करो, क्योंकि भाई थ्योरी वाला पार्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना आपका प्रैक्टिकल वाला सेक्शन होगा, ठीक है। तो एक बार बस थोड़ा सा है भाई, ज़्यादा लंबा टाइम आपका लूँगा नहीं थ्योरी में। तो भाई देखो, आप अगर ऐसी रोड पे हो ना, ऐसी रोड पे भाई आप चौथा गियर ना बहुत ही ज़्यादा आसानी से लगा लोगे, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। और भाई अगर यहाँ पे आप स्पीड कम करके तीसरा गियर लगाना चाहते हो ना, आप तीसरे गियर में भी स्पीड कम करके 20-30 की स्पीड पे यहाँ पे चला लोगे। नॉर्मल रोड पे भाई हमको कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हमको गियर शिफ्ट ही करना है भाई तो हम स्पीड के हिसाब से गियर को शिफ्ट करेंगे बस। यहाँ पे भाई एक लिस्ट आ रही होगी, ये स्पीड का ग्राफ है भाई, इस हिसाब से आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। और अगर आपको लगे आपकी बाइक की स्पीड इससे कम या इसके बराबर आ गई है तो इस गियर में आप उसको लगा लो, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक बार मैं आपको मैनुअली भी बता देता हूँ भाई, अगर आप 20-30 की स्पीड पे आ गए हो ना, आप दूसरे में या फिर तीसरे गियर में भी आराम से सर्वाइव कर लोगे। मेरी मानो अगर 30 पे भी है बाइक तो तीसरे गियर में भी आराम से बाइक चल जाएगी। बट अगर आप तीसरे गियर में 20-30 की स्पीड पे, उसके बाद आप चाहते हो कि आपकी बाइक एकदम से मतलब पिकअप पकड़ के उछले, तो आपकी बाइक ऐसा नहीं कर पाएगी भाई। ये ट्रिक बस तभी काम आएगी जब आपको अपनी बाइक को स्लो लेके जाना है। बट वहीं अगर आप चाहते हो कि आपकी बाइक 20-30 पे कंटिन्यू चल रही है थोड़ी देर तक और उसके बाद आपको एकदम से उछाल के लेके जाना है, तो आपको गियर डाउन करना ही पड़ेगा। आप दूसरा कर लो भाई, एक गेट आपको डाउन करना ही करना पड़ेगा। एक गेट डाउन कर लो, उसके बाद आप फ़र्क देखोगे, आपकी बाइक एकदम से उछल के आगे को जाएगी। बट वहीं अगर आप तीसरे गियर में ही उसको ले जाने की कोशिश करोगे, इसको आपको बहुत ज़्यादा घुमाना पड़ेगा सबसे पहली बात। उसके बाद भाई बाइक आपकी ठक ठक करते हुए आगे को जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो भाई इस मेन रोड पे कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं उबड़ खाबड़ वाले रोड पे, वहाँ पे क्यों ज़रूरी होता है गियर को डाउन करना। देखो आधी से ज़्यादा चीज़ भाई आपको मैं प्रैक्टिकली भी बता दूंगा कि क्यों ज़रूरी होता है। एक बार आप थ्योरी में भी जान लो। देखो जब हम उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे चलते हैं ना, और जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि स्पीड के हिसाब से हमेशा गियर को भी डालना होता है, वहाँ पे भाई उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में आपकी स्पीड मैक्सिमम 10 या फिर 20 ही होगी। अब 10-20 की स्पीड पे अगर आप चौथा गियर लगाओगे तो उबड़ खाबड़ छोड़ो भाई, इस रोड पे भी सर्वाइव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा बोला जाता है गियर शिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है, और छोटा गियर लगाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है भाई मेरे। आपको छोटा गियर लगाना है, कोशिश करो भाई दूसरे गियर में लगाओ। मैं आपको दोनों में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि अगर हम चौथा गियर में उबड़ खाबड़ वाले रास्ते को पार करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, और दूसरे गियर में पार करते हैं तो हमको क्या दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया ये वाली जगह है, ठीक है,
अब इस जगह पे मैं अगर अपने चौथे गियर में अपनी बाइक को लेके जाऊं तो आपको क्या लगता है मेरी बाइक इसमें सरवाइव कर लेगी, जा पाएगी? नहीं भाई। इसीलिए हमेशा हमें बोला जाता है कि सिचुएशंस, जगह और स्पीड के हिसाब से गियर को मैनेज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे भाई मोस्टली दूसरा गियर ही मैं प्रेफर करूँगा आपको। नॉर्मल दूसरे गियर में आपकी बाइक बहुत आसानी से निकल जाएगी। वहीं अगर मैं इस पर चौथा गियर लगाऊंगा तो देखो भाई क्या होता है, ठीक है। पहला गियर लगाया, दूसरा, तीसरा, चौथा है, देखो भाई अब देखो ठक ठक करने लग गई बाइक। आवाज़ आ रही है आपको? ऐसे ज़्यादा स्पीड बंद होएगी, बंद। यही होता है देखो। और जबकि मैं काफ़ी स्पीड में लेके आ रहा था, आपको ना शायद वीडियो में दिख नहीं रहा पर बम्पी रोड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई कैमरे में आपको पता इतना क्लियर हो नहीं पाता, पर रोड की देखने से आपको अंदाज़ा आ सकता है कि कैसी रोड हो सकती है, ठीक है। वहीं पे भाई मैं दोबारा चौथा गियर लगा के दिखाता हूँ। आते टाइम हम दूसरा गियर लगाएंगे जिसमें आप देखोगे कि कितनी आसानी से हमारी बाइक आते टाइम बहुत आसानी से आ रही है, ठीक है। दोबारा मैं स्पीड में ही लेके जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि चौथा ही लगा के निकाल के लेके जाऊं। देखते हैं निकल पाती है या नहीं निकल पाती है, और क्यों हमें बार बार बोला जाता है कि आप हमेशा तीसरा गियर ही प्रेफर करो या फिर दूसरा गियर ही प्रेफर करो। चौथा तो भाई कभी नहीं बोला जाता है। आप कोशिश करो तो मेरी मानो दूसरा ही करो, तीसरा भी मत करो। बट अगर आपको थोड़ा बहुत शिफ्टिंग में दिक्कत है तब आप तीसरा अटेम्प्ट कर लो। बट वैसे पर्सनली बोलूँ तो भाई दूसरा बेस्ट है। आपकी बाइक ना बंद होएगी ना एकदम से आगे को जाने लग जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। देखो अब गियर डाला भाई, देखो दूसरा गियर अगर मैं लगा के रखूँगा आसानी से जाएगी। तीसरा गियर, चौथा गियर, अब देखो ठक ठक कर रही है। अब यहाँ पे बंदी हो जाएगी, यहाँ पे खड्डा है। ऐसे होता है भाई बाइक का ना, जब हम कम स्पीड में या फिर उबड़ खाबड़ वाली जगह में ना चौथे गियर में अपनी बाइक को चलाते हैं, नहीं चल पाती। अब तीसरे में देखते हैं भाई क्या सरवाइव कर पाती है बाइक। पहला गियर, दूसरा, तीसरा, नहीं इसमें भी झटके लग रहे हैं भाई। देखो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि भाई देखो रेस पूरा घुमा रहा हूँ। देखो मैं, अगर आपको रेस में डाउट लग रहा है, बट वही है ना, रोड उस हिसाब से नहीं है कि मैं नहीं यहाँ पे तो हो जाएगी, हो गई। यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा था ना भाई। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, हमने दो टाइप से ट्राई की। हमने चौथे गियर में भी बाइक को निकालने की कोशिश की और तीसरे गियर में भी निकालने की कोशिश की। आपको रिजल्ट क्या दिखा भाई? जब हमने चौथे गियर में अपनी बाइक को निकालने की कोशिश की ऐसे रास्ते पे जहाँ पे हमारी स्पीड भी कम थी और रोड भी ख़राब थी, ठीक है, दोनों सिचुएशंस यहाँ पे थी, वहाँ पे हमारी बाइक ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई, ठीक है, ये आपने नोटिस किया। बट वहीं जहाँ पे हमने एक गियर डाउन किया, सिर्फ ज़्यादा भी नहीं, एक गियर डाउन किया, वहाँ पे तीसरे गियर में हमारी बाइक नॉर्मल स्पीड में तो चल रही थी, बट जहाँ पे बात आई स्पीड को कम करके चलाने की ना, वहाँ पे भी हमारी बाइक तीसरे गियर में सर्वाइव नहीं कर पाई। तो टोटली वही रिज़ल्ट ये आता है कि अगर आपकी रोड बम्पी है तो आप दूसरे गियर में चलाओ, बट अगर रोड सीधी है, आपको कम स्पीड में चलाना है 20-30 की, तो आप तीसरा गियर यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कर सकते हो भाई इन केस, ठीक है, अगर आप परफेक्ट मैनेज कर रहे हो। बट अदरवाइज़ अगर मैं आपको प्रेफर करूँ और मेरी बात अगर आप मानोगे तो भाई आप ऐसी रोड पे, ऐसी जगहों में दूसरा गियर ही लगाओ। भले आप स्पीड को भाई कम करो या फिर एकदम से स्पीड को लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी भी चीज़ पे जब आप दूसरे गियर पे रहोगे। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे गियर में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। बाइक हमने स्टार्ट की भाई, पहला गियर डाला, बाइक आगे को आई। अब मैं दूसरे गियर में ही बाइक को रखूँगा। देखो भाई क्लच को मैंने पूरा छोड़ दिया। यहाँ पर मेरी बाइक तीसरे गियर में बंद हुई थी। देखो रेस छोड़ने के बाद भी भाई बाइक आराम से उठती है। देखो ये रेस है मेरी, ठीक है, इसको मैं छोड़ दूँ, देखो अब क्लच भी नहीं दबाया। अब देखो ये चीज़ अगर मैं तीसरे या फिर चौथे गियर में करता ना भाई, मेरी बाइक वहीं की वहीं बंद हो जाती। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। देखो क्लच मैंने नहीं दबाया, फिर भी देखो मेरी बाइक बंद नहीं हो रही, रेस मैं पूरी छोड़ के दे रहा हूँ। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था भाई कि आप अगर ऐसे रास्ते पे आते हो तो आप दूसरे गियर में चलाओ। देखो कितने प्यार से बाइक निकल जाएगी। देखो इधर से निकालो, देखो इधर तो और भी ऊबड़ खाबड़ है। देखो बिल्कुल प्यार से भाई, कोई मेहनत नहीं, कोई मशक्क़त नहीं, ना कोई बंद हो रही है। कितनी स्पीड है मेरी, देखो 10 पे है मेरी सुई, और दूसरा गियर लगा हुआ है, फिर भी देखो कितने प्यार से मेरी बाइक निकल रही है।
अब भाई आई होप आपको रिजल्ट क्लियर हो गया होगा कि ऐसे रास्तों पे आपको क्या करना है और क्यों हमेशा बोला जाता है कि गियर को डाउन करो, और ऐसे रास्तों में हमें हमेशा गियर को डाउन करने के लिए बोला जाता है। तो भाई बाइक मैंने स्टार्ट की, पहला गियर डाला, देखो नॉर्मल चली, खाली रोड है भाई, मतलब प्लेन रोड है, अच्छी खासी रोड है। देखो दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, ठीक है, 4 गियर लगा दिया भाई मैंने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब बात करते हैं भाई स्पीड कम करके गियर को कैसे रखना है। देखो मान लो भाई मेरी स्पीड 30 पे आ गई, अब यहाँ पे देखो ठक ठक करके मेरी बाइक चल रही है। अगर मैं स्लो करके चलाऊंगा ना, देखो मेरी बाइक चल रही है, ठीक है, स्लो में चल रही है क्योंकि हल्का सा मैंने एक्सीलरेटर दे रखा है। वही अगर मैं सोचूं मेरी बाइक स्पीड में निकले, देखो नहीं जाएगी भाई, कितना भी कोशिश कर लो आप, नहीं जाएगी आपकी बाइक। बट वहीं अगर मैं एक गियर डाउन कर दूं, फर्क देखोगे आप। बाइक भाई हवा से बात करते हुए जाती है, ये मेजर फर्क आपको मैं यही समझा रहा था, ठीक है। एक बार आप फिर से देखो भाई। तो भाई मैंने आपको दोनों टाइप से दिखा दिया एक बार कि अगर हम चौथे गियर से एकदम से बाइक को उठाने की कोशिश करते हैं तो क्या हमारी बाइक उठ पाती है या नहीं उठ पाती है, और क्यों भाई जब हम स्पीड को कम कर लेते हैं गियर को डाउन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। वहाँ पे भाई थोड़ी बहुत विंड नॉइज़ भी थी, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखो स्टार्ट किया हमने बाइक, पहला गियर डाला, बहुत आराम से गई, दूसरा गियर, देखो भाई बहुत आराम से, तीसरा गियर, बहुत आराम से, चौथा, ठीक है, 4 गियर लग चुके। अब हमको स्पीड स्लो चलानी है, ठीक है, गियर हमने चौथा ही रखना है। देखो स्पीड बट हमको स्लो करनी है, देखो नॉर्मल खुद ही बाइक अपनी स्पीड में आ जाएगी। अब देखो भाई 20-30 की स्पीड के बीच में मेरी बाइक आ गई है। अब मुझे अपनी बाइक को नॉर्मल चलाना है, देखो ठीक है। अब ऐसे नॉर्मल स्पीड में मेरी बाइक चल रही है, देखो, बट वहीं अगर मैं सोचूं मैं एकदम से अपनी बाइक को पुश करके आगे निकाल लूं, नहीं जाएगी। इसलिए हमको स्पीड के हिसाब से गियर को चेंज करना बोलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, देखो नहीं जाएगी भाई, देखो बहुत ठक ठक करती है बाइक, देखो। वहीं अगर मैं गियरों को डाउन कर दूं, 20 की स्पीड भाई सेकंड गियर की है, अगर मैं सेकंड गियर में अपनी बाइक को ले आऊं तो देखो 1-2 गियर डाउन किया, आप देखो बाइक ने एकदम से आवाज़ पकड़ी, ठीक है। वहीं आपने देखा चौथे गियर में बाइक कैसे चल रही थी। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था भाई, क्यों ज़रूरी होता है स्पीड के हिसाब से गियरों को चेंज करना। अब आपको क्लियर हो गया। स्पीड में भाई हम गियर लगा तो लेते हैं, बट जब हम स्पीड को स्लो करते हैं ना, और जब बात गियर उतारने की आती है, तब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमारी लाइफ में रहता है। और भाई कोई ना, जब आप सीखते रहते हो ना नई नई चीज़ों को, तो कन्फ्यूज़न आती रहती है, और अच्छी चीज़ है भाई ये। जब आप नई चीज़ों को सीखोगे, आपके दिमाग में नई चीज़ें और खटकेंगी, तब आप उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे, जो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया भाई आपको कि कैसे आपको ये चीज़ देखनी है। अब मैं देखो दोबारा भाई तीसरा गियर है भाई मेरा, 20-30 की स्पीड में हूँ। अब देखो नहीं उठेगी भाई, देखो कोशिश कर लूँ मैं चाहे कितने भी, बट वहीं अगर मैं एक गियर डाउन कर दूँ, सिर्फ देखो आपको फ़र्क दिखता होगा भाई। यही रीज़न है क्यों हमको बार बार बोला जाता है कि स्पीड के हिसाब से अपने गियर को डाउन करके रखो, ठीक है भाई। स्पीड के हिसाब से अपने गियर को डाउन करना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया। उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में भी आपने देख लिया, अगर चौथे गियर पे बाइक रहेगी तो नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि वहाँ पे हम अपनी बाइक को स्पीड में नहीं लेके जा सकते, जिसके कारण भाई हमारी बाइक बंद हो जाती है चौथे गियर में। हमारी बाइक की स्पीड होती है भाई 20-30 या फिर 10, तो ऐसे में हम अपनी बाइक को अगर चौथे गियर में ले जाने की कोशिश करेंगे तो भाई बाइक बंद ही होगी। चौथे गियर की स्पीड होती है भाई 30-40 मैक्सिमम, इतना। अब इतने स्पीड में सर्वाइव कर लेती है, नॉर्मल रोड होती है ना भाई, इसमें तो फिर भी बाइक हमारी सर्वाइव कर लेती है 20 तक भी, धक धक करती है पर सर्वाइव कर लेती है, बट ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते में नहीं कर पाती है भाई। तो भाई 2 टाइप की रोड, दोनों टाइप की सिचुएशंस मैंने आपको बता दिया। अगर आप प्लेन रोड पे हो तो यहाँ पे स्पीड भले आपने कम कर दी, बट चौथे गियर में आप चला सकते हो हल्का फुल्का करके 20-30 की स्पीड पे भी। बट अगर आपको एकदम से आगे को निकलना है तो आपको गियर डाउन करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपने देख लिया क्यों ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और
उबड़ खाबड़ वाले रास्ते की बात करें वहाँ पे तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता चौथे गियर में जाने का। अगर आपको चौथा गियर लगाना है ना भाई, कम से कम आपको अपनी स्पीड 30, 35 या 40 के बीच में रखनी पड़ेगी। अगर आपकी स्पीड 30 से ऊपर है तो आप चौथा गियर लगाओ। अगर आपकी स्पीड उबड़ खाबड़ी नहीं भाई, किसी भी रास्ते में अगर आपकी स्पीड 30 से कम है तो आप चौथा गियर मत लगाओ मेरे भाई, बाइक बंद ही होगी। मेजर कारण भाई यही होता है बाइक बंद होने का, हम ना बड़े गियर में होता है और हम अपनी बाइक को आगे को पुश करते हैं, जिसके बाद हमारी बाइक मोस्टली बंद ही हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करो भाई। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी दिक्कत हो गियर शिफ्टिंग को लेकर के कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और भाई हाँ, माइक का थोड़ा देख लेना भाई, विंड नॉइस थी भाई, उस रोड पे था भाई मैं पहले, तो वहाँ पे ना हवा इस साइड को चल रही थी, जिसके कारण भाई थोड़ी विंड नॉइस आई होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो भाई टेक केयर, सेफ राइड।